ये जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, भाजपा है या आम आदमी पार्टी, इनसे ज्यादा पार्षद हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी बनेंगे। और बहनों को कहता है 2100 रुपया दूंगा, और जीजा लोगों को कहता है एक के साथ एक फ्री। क्या करेगा वो? घर को बर्बाद करेगा क्या? शर्म नहीं आती उसको ऐसी बातें करते हुए? हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम इसके लिए लड़ेंगे। हम संसद तक आप हमें पहुंचाएंगे तो हम संसद में उनके रोजगार के लिए एज अपोजिशन या हम सत्ता में आ गए तो हमारे हाथ में है। अदरवाइज हम उनके लिए लड़ेंगे और उनको उनका हक दिला के रहेंगे। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। आने वाली 5 फरवरी को दिल्ली की जनता अपना मतदान करेगी, जहां एक और भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना दमखम दिखा रही है, तो वही मातृभूमि सेवा पार्टी ने दिल्ली की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जिन विधानसभाओं में पार्टी ने प्रत्याशी खड़े किए हैं, वहां उत्तराखंड के लोगों की संख्या अच्छी खासी बताई जा रही है, जो उत्तराखंड के प्रत्याशियों को समर्थन देती दिखाई दे रही है। पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा सभी राजनीतिक दलों पर संख्याबल के आधार पर प्रतिनिधित्व न देने का आरोप लगाया है। यही कारण रहा कि पार्टी ने प्रवासी उत्तराखंडियों को एकजुट करने के लिए अपना प्रतिनिधित्व प्रत्याशित मैदान में दिए है। ज्ञानी जी, आप इस टाइम पर मातृभूमि सेवा जो पार्टी है उससे आप चुनाव प्रत्याशी आपने उतारे हैं मैदान पे, किन किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में इस टाइम पर आए? मातृभूमि सेवा पार्टी का एक बड़ा मुद्दा है कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। अब सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद अगर आप हमारा प्रतिनिधित्व देखें पहाड़ का, उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कितना है? 0.01% है। मतलब 70 सीटों में आप कुल मिला के 2 या 3 सीटें देते हैं, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी दे रही है, बाकी जो 3 अन्य राष्ट्रीय पार्टियां वो तो देती नहीं है। तो हमारा मुद्दा ये था कि सबसे पहले तो हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें अपना। तो हमने देखा कि लगभग 18 सीटों में हमारे लोग जो है एक तरफा अगर वोट कर देते हैं तो जीत है। तो हमने सोचा पहले तो भाई अपना घर ठीक करें। तो ये घर ठीक करने के लिए हमने फिर मातृभूमि सेवा पार्टी की स्थापना की है और सब पहाड़ियों को, उत्तराखंडियों को एकजुट कर रहे हैं। और उसके बाद इस बार हमने लगभग 6 कैंडिडेट उतारे हैं। कुछ जो है हमने निर्दलियों से संपर्क किया जो विगत में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुधीर नेगी जी, वो लड़ रहे हैं संगम बिहार से। इसके अलावा हमारे बच्चन राम टमटा जी, ये देवली विधानसभा से ताजा सर्वे में नंबर 2 पे चल रहे हैं, जो अभी कल ताजा सर्वे आया। और इसके अलावा जो है हमारी ये जो विधानसभा सीट है जहां हम खड़े हैं, ये महरौली विधानसभा सीट है। तो यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय सचिव है महावीर सिंह परचवान, एडवोकेट है, और वो यहाँ से लड़ रहे हैं। और वो भी पहले 3 कैंडिडेट में उनकी चर्चा है। तो आज की रैली है, तो आज की रैली सफल होती, मेरे को लगता है कि वो शायद अगर हमारे लोग एक तरफा वोट करते जैसा हम सोच रहे हैं तो वो सीट भी निकाल सकते हैं। हम कितनों को जानते थे, आज ये मजमा लगा हुआ है। तो धीरे धीरे मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि इस चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव हम ना पैदा कर पाए, लेकिन एक अच्छा प्रभाव हम छोड़ेंगे। और अगले जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आप देखेंगे कि मातृभूमि सेवा पार्टी पहले 2 से 3 दलों में अपना स्थान बना चुकी होगी, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी सीटें हम ला सकते हैं। क्या आप 2027 में जो निगम के चुनाव होने वाले हैं उसमें आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से हम लोग नगर निगम के चुनाव में टंका बजाएंगे, और उत्तराखंडी जितने भी हमारे मूल निवासी हैं, पहाड़ के मूल निवासी हैं, वो निगम पार्षद के रूप में चुने जाएंगे। आप देखना, ये जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, भाजपा है या आम आदमी पार्टी, इनसे ज्यादा पार्षद हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी बनेंगे। और हमारा ये प्रयास और यही हमने लक्ष्य तय किया है। 2027 में जब नगर निगम चुनाव होंगे तो हमारा उत्तराखंडियों का डंका बजेगा। मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारी आवाज आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। देवली क्या, पूरी दिल्ली को इन लोगों ने बदहाल कर रखा है। एक पार्टी नागराज है, दूसरा सांपराज है, तीसरा न्योला है यहाँ। और न्योला कहता है मैं सबको निगल दूं। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूं। जो हमारा दिल्ली का वोटर है उनको इन लोगों ने उनको मजबूर कर रखा है, और विकास के नाम पे जीरो है। एक दूसरे को झूठा प्रलोभन देना। इनसे ये पूछा जाए ये पैसा लाते कहां से हैं? उन गरीबों का खून चूस रहे हैं,
और उन गरीबों के खून चूस कर ये झंडा और डंडा और बैनर और होल्डिंग लगा रहे हैं। जो राजा थे उनको आज इन लोगों ने भिखारी बना रखा है। हमारा वोटर हमारा राजा है। वो कहते हैं ये हमारा जनप्रतिनिधि है, ईमानदार है और ये हमारे लिए रोड बनाएगा, ये हमारे लिए सड़क बनाएगा, ये हमारे लिए पानी लाएगा, ये हमारे लिए नाला बनाएगा, ये हमारे लिए हर सुविधा यहाँ करेगा, शिक्षा की करेगा, हॉस्पिटल की करेगा। इन लोगों ने उन लोगों को वंचित रखा और उन जो राजा थे उनको भिखारी बना के रखा है और जो भिखारी था वो राजा बना है आज। मैं देवली के जन जन में घर घर में जा रहा हूँ तो इन लोगों ने उन लोगों को बदहाल कर रखा है। ये प्रलोभन झूठे देते हैं, झूठे प्रलोभन देख के लूट खसोड़ करते हैं और उसमें क्या है, मीडिया भी उसको खूब उछालता है। सत्य पर जाते नहीं है, जीरो पर देखते नहीं है कि क्या हो रहा है उन लोगों के साथ। दिल्ली में इस टाइम पर क्या क्या समस्या आप देख रहे हैं जो जनता को परेशान कर रही है इस टाइम पर? सबसे पहले तो पानी का मुद्दा है। पानी का मुद्दा क्या, टैंकर माफिया है भी है। एक 200 लीटर का बैरल 20 रुपया में बेचते हैं। हर विधायक उनसे लूट खसोड़ करता है, योजना बनाता नहीं है। वो तो योजना आयोग कहता है जी पैसा ले जाइए और काम करिए, हमारे पास पैसे की कमी नहीं। वही जल मंत्री कहता है, लेकिन योजना बनाएगा कौन? कब तक दोगे झूठा प्रलोभन? और वो तो एक दिन आएगा, सच कभी छुप नहीं सकता है। वो तो दिख रहा है ना, कोई जेल में जा रहा, वो तो कहता था मैं जमुना में डुबकी मारूंगा 10 साल के बाद। मार रहा है क्या? शर्म नहीं आ रही उसको? डुबकी मार के दिखा रहा है जमुना में और बहनों को कहता है 2100 रुपया दूंगा और जीजा लोगों को कहता है एक के साथ एक फ्री। क्या क्या करेगा वो? घर को बर्बाद करेगा क्या? शर्म नहीं आती उसको ऐसी बातें करते हुए? दिल्ली को ही 2 भागों में बांटा हुआ है। एक तो आपने स्वर्ग बनाया, दूसरा नर्क बना रखा है। क्या यही संविधान कहता है? कहाँ है समता और समरता? बताइए हमें। महावीर जी, किन किन मुद्दों को लेके आप इस टाइम पर क्षेत्र में? सबसे पहले तो मेरे सभी पत्रकार बंधुओं, सभी सामान्य जनता को, महरौली के विधानसभा के सामान्य जनता को प्रणाम नमस्कार। देखिए, मुद्दे तो अनगिनत हैं, कितने गिने कितने हो सकते हैं मुद्दों को तो अभी वो नहीं है। आम आदमी पार्टी सिर्फ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात करती है, फिर मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और मुफ्त यात्रा की बात करती है। यही इस टाइम में जनता को लुभाने वाले मुद्दे हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी पार्टी को। ये तो उन्होंने तो बहुत सारे वादे किए थे कि दिल्ली को वो पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। ये आप सब देख सकते हैं कि दिल्ली किस हालत में आज है। और वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का जो वादा किया था, हम ऐसे झूठे वादे नहीं करते हैं। हमारा मेन इस तरह की कानून व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य लोगों का अच्छा हो, अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां ना बांट के उनको रोजगार की व्यवस्था करें। ये हमारा मेन। रोजगार की बात करें तो दिल्ली के अंदर कम से कम इस टाइम पर आधे के करीब रिक्त पद खाली पड़े हैं विभागों के अंदर, वो भरे नहीं गए काफी लंबे टाइम से। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया कि कोई रिक्त क्या, जो लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको सैलरी तक नहीं मिल रही टाइम से, और जो लोग रिटायर हो चुके हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जिन्होंने के कई साल देश की सेवा करी है और समाज की सेवा करी है, उनको पेंशन तक नहीं मिल रही है। तो ये लोग रोजगार देने में असफल हैं। इनका रोजगार से कोई कंसर्न नहीं है, इनका तो सिर्फ मुफ्त में बांटना है और लोगों को घरों में बिठाना है। सफाई की बात करें तो हम देख रहे हैं महरौली के अंदर इस टाइम पर सफाई बिल्कुल कहीं नहीं दिखाई दे रही। संगम विहार में केजरीवाल जी ने कहा था निगम हमारे हाथ में आएगा तो हम दिल्ली को बड़ा अच्छा शहर बना देंगे। अब तो जनता ने उनको निगम भी दे दिया है। दोनों चीज उनके पास है, दोनों चीजें आप देख सकते हैं। दिल्ली, महरौली ही नहीं, पूरी दिल्ली में देखो, दिल्ली कूड़ाघर बना हुआ है। सफाई के नाम पे कुछ है ही नहीं। रोड के महरौली में आप घूमेंगे तो देखेंगे कि नालियां बह रही खुलेआम, तो कुछ भी नहीं है। इसी चीज को हमने सही करना है। सीनियर सिटीजन लोगों का, जिन्होंने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इनको भी उतना ही, अगर आपने इनको महिलाओं को साथ में दिया है, उसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं महिलाओं, माता बहनों को वो नहीं कह रहा हूँ, उनको दिया अच्छी बात है। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि भाई ये बुजुर्ग लोग जो है उनको भी हम ये सुविधाएं दें। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होनी चाहिए। ये जो पुरानी थ्योरी पे जो एजुकेशन चल रहा है ये नहीं चलेगा, और उनके लिए एक अच्छा टेक्निकल जॉब, जैसे कि जो कोई डिग्री लेके चलता आगे आता है, तो उनको उस डिग्री का समुचित उपयोग हो सके उस डिग्री का। अदरवाइज तो आप MA BA BTech कर लेते हैं और उसके बाद घर बैठे रहते हैं। रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, जैसे कि कोई डिप्लोमा डिग्री ले तो उनको रोजगार मिले तुरंत। रेली पटरी लगाने वालों को मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको हटा दो या उनको भगा दो, वो गलत बात है। इनके लिए ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि जो रेली पटरी वाले लोग हैं उनके लिए एक समुचित, उनको प्रॉपर खोखा टाइप का बनाएं और व्यवस्था करें,
और उनको प्रॉपर जगह पे रखें, और जहाँ से कि पब्लिक को भी परेशानी ना हो, पब्लिक चल रही मार्केट में ट्रैफिक जाम होता है ये ना हो, उनके लिए प्रॉपर जगह बहुत है हमारे पास। इन लोगों ने जिस लोकपाल के चक्कर में ये आए थे सत्ता तक, उस लोकपाल का तो कहीं नामो निशान है ही नहीं आज की डेट, उसमें कोई बोलना ही नहीं चाहता है। महरौली की जो विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने सम्मानित महरौली विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप आने वाले, ये लोकतंत्र का पर्व है, आने वाले 5 तारीख को आप अपने बूथ पे पहुंचे, और बूथ पे पहुंच के 5 तारीख को 5 नंबर के बटन पर लैपटॉप को वोट करें, और बहुत सभी लोग लैपटॉप के वोट करके हमें विजयी बनवाएं। जनता ही मालिक है, जनता किसके माथे रोली चंदन लगाएगी, ये तो आने वाली 8 फरवरी को ही तय होगा। वॉइस ऑफ उत्तराखंड से प्रकाश मेहरा की रिपोर्ट।